नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि कुछ महीनों से हमने आपके लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है संस्कृत विषय पर, और हम बताना चाहेंगे कि इस श्रृंखला का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ संस्कृत ग्रामर। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने अभी तक आप सभी के लिए 3 लेक्चर्स आयोजित किए हैं। ये चौथा लेक्चर है और बताना चाहेंगे कि अपने इस सीरीज के माध्यम से, यानी कि श्रृंखला के माध्यम से, हमने पाणिनि के सूत्रों के बारे में चर्चा करने की विशेष कोशिश की है। और बताना चाहेंगे कि अपने पिछले लेक्चर में हमने संधि पर बात की थी, और संधि इस विषय पर क्योंकि सामग्री बहुत ज्यादा है तो हम आज भी यही कोशिश करेंगे कि संधि पर आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम दे पाएं। और बताना चाहेंगे कि इस लेक्चर के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कांता भाटिया। डॉक्टर कांता भाटिया संस्कृत भाषा की वरिष्ठ प्रोफेसर हैं और आजकल ये भारती कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं। बताना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, खासतौर से छात्र छात्राओं के लिए, और बताना चाहेंगे कि ये किताबें विशेष रूप से व्याकरण पर हैं। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि इनके द्वारा बताई गई सभी बातें आप सभी के लिए लाभप्रद होने वाली हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर कांता भाटिया का। डॉक्टर भाटिया, आपका स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने व्याकरण संबंधी आपके सामने कुछ मत अपने प्रस्तुत किए पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों के आधार पर। अब मेरे सामने कुछ प्रश्न उपस्थित हुए जो मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों को भी पता चले कि कुछ इन सूत्रों से संबंधित ऐसे भी विषय हैं जिन पर हमें विचार करना आवश्यक है। क्योंकि जब भी हम कहीं इंटरव्यू में, साक्षात्कार में जाते हैं तो हमसे व्याकरण संबंधी विषयों पर अवश्य प्रश्न किए जाते हैं और इसी तरह के छुपे हुए प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो अभी तक जितना संधि हम कर चुके हैं उनमें कुछ विशेष प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगी और उनके उत्तर भी बताने की कोशिश करूंगी। उनमें से एक सूत्र है एचो अयवा यावाह। ये अयादि संधि करने वाला सूत्र है और इस सूत्र के द्वारा मैं आपको अयादि संधि पहले बता चुकी हूँ। लेकिन इस सूत्र के अंतर्गत एक प्रश्न उपस्थित होता है कि सूत्र में एचो अयवा यावा, एच, अय, अव, आय और आव, ये अलग अलग करने पर ये शब्द प्राप्त होते हैं। इसमें अय, अव, आय और आव, इनमें व, य हलंत हैं और हमने एक सूत्र पढ़ा था हलंत्यम। उस सूत्र के अनुसार उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। ये उपदेश भी है दोस्तों, क्योंकि पाणिनि सूत्र है और पाणिनि का सूत्र पाठ उपदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या अय के य, अव के व, आय के य और आव के व की इत संज्ञा होगी या नहीं होगी। तो नहीं होगी तो क्यों होगी, क्यों नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न सभी के मस्तिष्क में आता होगा, क्योंकि हलंत्यम है तो अंतिम हल है और अंतिम हल की इत संज्ञा होना अनिवार्य है। परंतु यहाँ मैं इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए ये बताना चाहूंगी कि पाणिनि ने तस्य लोपः सूत्र दिया है और तस्य लोपः सूत्र में तस्य शब्द का प्रयोग किया है। तो तस्य शब्द का एक विशेष महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य पाणिनि कोई भी शब्द बिना प्रयोजन के प्रयुक्त नहीं करते हैं। तो तस्य का अर्थ है उस इत संज्ञा का लोप हो जाता है। अब उस इत संज्ञा का अर्थ है कि जो तस्य लोपः से पहले प्रकरण में जितने भी सूत्र इत संज्ञा करने वाले आए हैं, उन सूत्रों में जहां पर भी इत संज्ञा की गई है उन सब इत संज्ञों का लोप हो जाता है। इसलिए य और व की इत संज्ञा नहीं होती है और उसका लोप भी नहीं होता। यदि हम ये कहें कि इत संज्ञा कर दें और लोप ना करें, तो अगर लोप करना है तो इत संज्ञा करने का क्या प्रयोजन। यदि हमें कीचड़ दूर ही करना है, मटाना ही है, तो उस कीचड़ में जाने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये प्रश्न सबके मस्तिष्क में आता होगा कि हलंत्यम से इनके अंतिम वर्णों का लोप होकर एच के स्थान पर अ और आ ही क्यों नहीं किया जाता, य व का लोप क्यों नहीं होता। तो संभवतः मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझा पाई हूं और ये ऐसे प्रश्न अत्यंत
महत्वपूर्ण प्रश्न छुपे हुए हैं अष्टाध्यायी में, जिसके लिए एक पूरा जीवन भी कम रह जाता है। इसलिए जहां जहां भी बीच बीच में मेरे पास आते रहेंगे, मैं आपको उन प्रश्नों की उद्भावना और उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी, और आपको भी इस बात के लिए अग्रसर करूंगी कि आप भी अष्टाध्यायी को इसी रूप से पढ़िए कि अष्टाध्यायी में भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, तत्वबोधिनी के अनुसार, बाल मनोरमा के अनुसार अष्टाध्यायी के सूत्रों को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं और उनके गहन अर्थ को समझ सकते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं संधि को लेते हुए। पररूप संधि पर मैं आपके सामने अपना सूत्र प्रस्तुत करती हूँ। पररूप संधि सूत्र है एंगी पररूपम। इस सूत्र का अर्थ है, यदि कोई उपसर्ग अवर्ण में समाप्त होता है तो उसके बाद यदि एंग प्रत्याहार से आरंभ होने वाली कोई धातु हो तो पररूप एकादेश हो जाता है। तो पररूप का अर्थ क्या है? पररूप जैसा कि शब्द से स्पर्श होता है, परवर्ती रूप, अर्थात जैसे कि मैंने बताया कि ये संधि दो वर्णों के स्थान पर होती है। अब दो वर्णों में एक पूर्ववर्ती कहलाता है, एक परवर्ती कहलाता है। तो अब ये परवर्ती हो जाता है, अर्थात यदि हम दो के स्थान पर एक आदेश करना चाहें तो परवर्ती आदेश हो जाता है। इसका उदाहरण है प्र प्लस एजते। देखिए, प्र उपसर्ग है जो अवर्ण में समाप्त हो रहा है, और एज एक धातु है। तो एज धातु ए से आरंभ होने वाली है। तो इसका अर्थ हुआ कि अवर्ण में समाप्त होने वाले प्र उपसर्ग के बाद एज से आरंभ होने वाली, एंग से आरंभ होने वाली एज धातु है। तो अ और ए दोनों के स्थान पर पूर्व रूप, पररूप। अब पररूप क्या है? ए। अ और ए में से परवर्ती ए है, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा और प्रेजते रूप बनेगा। इसी प्रकार से उप प्लस ओषति, यहाँ पे प का अ है, अवर्ण, उसके बाद ओष धातु है और उसको ओ में समाप्त हो रही है, जो कि एंग के अंतर्गत आता है। तो अ और ओ दोनों के स्थान पर परवर्ती ओ है, इसलिए हम दोनों के स्थान पर ओ करके उपोषति रूप बनता है। हमने पहले पढ़ा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने पढ़ा था कि अवर्ण के बाद एच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, जब भी हम पाणिनि व्याकरण पढ़ते हैं या अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ेंगे तो हमें केवल उसी सूत्र पर ध्यान नहीं देना, उससे पूर्ववर्ती, उसके परवर्ती, उससे संबंधित अन्य सूत्रों के ही माध्यम से हम उस सूत्र तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि अभी मैंने कहा कि अवर्ण के बाद एच प्रत्याहार का वर्ण हो तो क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। अब मैंने कहा कि अवर्ण में समाप्त होने वाला यदि कोई उपसर्ग है और उसके बाद यदि एंग से आरंभ होने वाली कोई धातु है तो वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि नहीं होगी तो पररूप होगा। तो जब तक हमें पररूप और वृद्धि दोनों को हम साथ साथ नहीं रखेंगे तब तक हम संधि को सही रूप से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, कभी भी संधि करो तो आप अपने मस्तिष्क में पूरा जो संधि का प्रारूप है, जो पिछले कर चुके हैं, जो आगे आने वाले हैं, उन सबको ध्यान में रख कर ही हम करेंगे। अब देखिए, अब आगे एक सूत्र है एत्येधत्यूठसु। ये पाणिनि का सूत्र है, जिसके अनुसार अवर्ण के बाद यदि एज से आरंभ होने वाली धातु हो और वो एध धातु हो या ई धातु हो तो क्या हो जाता है? वृद्धि होती है। तो देखिए, यहाँ पे अभी मैंने आपको कहा अवर्ण के बाद यदि एंग से आरंभ होने वाली धातु हो तो पररूप होता है, परंतु यहाँ उन्होंने कहा कि अगर अवर्ण के बाद ई धातु है या एध धातु है जो एज से आरंभ हो रही है तो पररूप नहीं होगा, तो क्या होगा? वृद्धि होगी। तो जब भी मैं संधि करने लगूंगी ऐसे शब्दों की तो मुझे वृद्धि संधि का सूत्र, पररूप संधि का सूत्र, गुण संधि का सूत्र अपने सामने मस्तिष्क में लाना होगा, तभी मैं संधि कर पाऊंगी। अन्यथा अगर मेरे सम्मुख यदि कोई रख दे कि उप जमा एति की संधि कीजिए तो मैं या तो उसको लूंगी वृद्धि संधि आदगुण वृद्धि रेची से, उसके बाद मैं लूंगी नहीं, ये क्योंकि उपसर्ग है और ये धातु है तो मुझे पररूप संधि करनी है। अगर मैं एत्येदति उठसु सूत्र नहीं लेती हूँ तो मैं संधि सही नहीं कर पाऊंगी। तो ये इस प्रकार से मैंने आपके सामने रखा कि एक पररूप संधि करने के लिए
वृद्धि संधि के दोनों अन्य सूत्रों को भी देखना होगा। इसी प्रकार मेरे पास एक सूत्र है ओमांगोश्च, और इसका अर्थ है कि अ वर्ण के बाद यदि ओम शब्द हो या आंग हो तो पररूप एकादेश हो जाता है। तो देखिए आपके सामने प्रश्न होगा कि पररूप संधि एंगी पररूपम से क्यों नहीं हुई? तो आपके सामने दिखाई दे ही रहा है कि ओम यद्यपि एंग में आता है, लेकिन यहाँ पर ओम धातु नहीं है। उन्होंने कहा है कि पररूप तभी होगा जब एंग से आरंभ होने वाली धातु हो, लेकिन यहाँ पे धातु नहीं है, ओम शब्द है, तो इसलिए पाणिनि को अलग से सूत्र देना पड़ा। अब इस सूत्र का अर्थ है कि अ वर्ण के बाद ओम होना चाहिए। तो उसका उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, शिवाय जमा ओम। अब शिवाय में अ वर्ण है और उसके बाद ओम शब्द है, तो यहाँ तो हमने पररूप संधि करके और शिवायोम और नमः, जो हम बहुत बार पाठ भी करते हैं, शिवायोम नमः रूप सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार से जब उसने कहा कि आंग हो, अ वर्ण के बाद आंग हो तो भी पररूप होता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न होता है कि अ वर्ण के बाद आंग, अब आंग जैसा कि हमने कहा कि अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है, तो अंतिम व्यंजन ङ है, तो ङ की तो इत संज्ञा हो जाएगी, तो हमारे पास बच गया आ। तो अब अ और आ, शिव जमा आंग, तो यहाँ पे अ और आ के स्थान पर हमने एक संधि पड़ी हुई है और वो है अकः सवर्णे दीर्घः। अब यहाँ पे फिर हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हो जाएगा कि हमें दीर्घ करना है या आंग होने के कारण हमें यहाँ पर पररूप करना है, क्योंकि रूप जब हमारे पास सिद्धि के लिए आता है तो वहां पे आंग प्राप्त नहीं होता, वहां हमें आ ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि आंग कब होगा और आ कब होगा। तो जब हम पढ़ते हैं प्र आदि शब्द तो उनके अंदर एक शब्द आ होता है, एक शब्द आंग होता है। तो यहाँ पर आंग को तो पररूप होगा, लेकिन अगर आ है तो उसको पररूप नहीं होगा, अन्य कोई भी संधि होगी। इसको मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ। उदाहरण है शिव जमा आ जमा इही। इसमें यहाँ पर दो कार्य एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ एक और हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हुआ, जहां तो एक ही कार्य प्राप्त होता है यहाँ वहां उस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर दो कार्य एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। एक अ और आ के स्थान पर, आ को मैं अभी आंग ही मानकर चलती हूँ, उसके स्थान पर पररूप, जो कि अभी मैंने आपके सामने ओमांगोश्च सूत्र पढ़ा। दूसरा यहाँ पर आ और ई के स्थान पर गुण संधि भी प्राप्त होती है आद गुणा सूत्र द्वारा। तो देखिए एक ही समय में दो कार्य प्राप्त हो रहे हैं और दो कार्य एक साथ तो नहीं किए जाते। तो अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि हम पररूप करेंगे या यहाँ पर गुण संधि करेंगे। तो इसके लिए व्याकरण का नियम है कि जो धातु और उपसर्ग से संबंधित कार्य होते हैं उन्हें पहले करते हैं, क्योंकि धातु और उपसर्ग से संबंधित कार्य अंतरंग कार्य कहलाते हैं और अन्य कार्य बहिरंग कार्य होते हैं। तो अंतरंग कार्य बहिरंग कार्य से पहले किए जाते हैं। तो अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि सबसे पहले हम आ और ई के स्थान पर गुण करेंगे। आद गुणा सबको हम बताया ही है पहले। अ वर्ण के बाद यदि कोई स्वर होता है तो हम गुण करते हैं। तो आ और ई के स्थान पर गुण करने के बाद हमारे पास जो रूप प्राप्त हुआ वो हुआ एही। तो शिव प्लस एही। अब हमारे पास एक और प्रश्न उठता है कि अब हम पररूप कैसे करेंगे। पररूप करने के लिए अ वर्ण के बाद आंग का होना अनिवार्य है, और अब यहाँ पर तो आंग है नहीं, अब तो वो ए में परिवर्तित हो चुका है। तो इस प्रश्न के लिए भी पाणिनि ने दिया कि अंतादिवत च, ये सूत्र है पाणिनि का, और इस सूत्र के अनुसार जब भी हम कोई आदेश करते हैं तो वो आदेश जिस जिस के स्थान पर किया जाता है उस पूर्व के अंतिम और परवर्ती के आदि वर्ण के समान माना जाना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि हमने यहाँ पे जो ए किया है वो आ और ई के स्थान पर हुआ है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो ए है उसमें आ भी है, तो हम उस आ को मानकर हम संधि कर सकते हैं। तो अब हम अ वर्ण और ए के स्थान पर देखिए, ये भी ध्यान रखिए कि क्योंकि आ उसके अंदर समाहित हो चुका है ए के अंदर,
हम उसको आ मानेंगे जरूर, लेकिन जब भी हम संधि करेंगे तो पर रूप करते हुए हम वहां से आ निकालेंगे नहीं, हम ए ही मानेंगे। तो इसलिए अ, शिव के अ और ए ही के ए, इन दोनों के स्थान पर रूप अर्थात ए होकर हमारे पास शिवे ही रूप सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि जहां पर भी दो कार्य एक साथ प्राप्त होते हैं, उनमें हमें ये देखना है कि कौन सा कार्य अंतरंग है और कौन सा कार्य बहिरंग है, क्योंकि अंतरंग कार्य हमें पहले करना है, बहिरंग कार्य हमें बाद में करना है। अगर यदि हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम कभी भी सही सिद्धि नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि व्याकरण से भाषा नहीं बनती है, भाषा पर आधारित होता है व्याकरण, और भाषा में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनकी सिद्धि करना व्याकरण का प्रमुख कर्तव्य होता है। और अगर हम उस भाषा के शब्द को व्याकरण के माध्यम से सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो हमारा व्याकरण का अध्ययन करना व्यर्थ हो जाएगा। तो अब मैं आपके सामने एक और संधि प्रस्तुत करती हूं, और वह है पूर्व रूप संधि। ये सब स्वर संधि के विभिन्न भेद हैं। पर रूप संधि आपके सामने मैंने बता दिया। अब पूर्व रूप नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। पूर्व रूप का अर्थ है कि पूर्व और पर दोनों के स्थान पर जो हम संधि करते हैं तब पूर्व वाला रूप रह जाता है। तो उसके लिए नियम है, पाणिनि सूत्र है, एंगः पदांतात् अति, जिसका अर्थ है यदि पद के अंत में ए या ओ हो तो, और उसके बाद ह्रस्व स्वर हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है। अब मैं उदाहरण से बताऊंगी आपको। उदाहरण है हरे जमा अव। अब यहां पर एक प्रश्न बनाने से पहले उठ सकता है कि हरे जमा अव में एचो एवा यावा सूत्र से अयादि संधि क्यों नहीं हो रही है, क्यों हम इसको पूर्व रूप संधि कर रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि सूत्र में ये दिया गया है कि पूर्व रूप संधि तब होती है जब पदांत हो, ए या ओ पदांत हो। तो जब हम अयादि संधि करते हैं तो उसमें पदांत की कोई हमारे पास कंडीशन नहीं होती है। तो इसका अर्थ हुआ कि जब पदांत ए ओ नहीं होंगे तब हम पूर्व रूप संधि नहीं करेंगे, हम कौन सी संधि करेंगे? अयादि संधि करेंगे। और यदि पदांत ए या ओ हो तब, और उसके परे ह्रस्व अ हो, तो हम क्या करेंगे? पूर्व रूप संधि। तो यहाँ हरे एक पद है, उसके परे ह्रस्व अ है, तो हरे का ए एंग के अंतर्गत आता है, इसलिए हम हरे के ए और अ के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात ए कर देंगे और हमारे पास रूप बनेगा हरे व। अब यहाँ पर दोस्तों ये एक प्रश्न उठता है कि बना तो ली हमने संधि और हमें पता है कि हमने ये पूर्व रूप संधि करी है, परंतु यदि इस बने हुए शब्द को या पद को मैं किसी के सम्मुख रखती हूँ और मैं कहती हूँ कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो जरूरी बात है कि हर जमा ही अधिकतर लोग संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो इसलिए पाणिनि के अनुसार जब हम पूर्व रूप संधि करते हैं तो उसको ये बताने के लिए कि इसका जो संधि विच्छेद है हम पूर्व रूप के रूप में कैसे करेंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो एक चिन्ह लगा दिया जाता है जिस चिन्ह को हम अवग्रह कहते हैं। अगर आपको कहीं भी भाषा में अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ मिले किसी शब्द में, तो आप कृपया जब उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप पूर्व रूप संधि के रूप में करेंगे, अन्यथा अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है और आपको भाषा का ज्ञान या लिटरेचर का ज्ञान उस प्रकार से नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार से विष्णु जमा अव, यहाँ पर भी विष्णु पद है और पद के अंत में ओ है जो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर भी उसके परे स्वर अ होने के कारण पूर्व रूप हो जाएगा और विष्णु और व के बीच में एक अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा। अब एक और सूत्र है पाणिनि का, सर्वत्र विभाषा गोः। देखिए दोस्तों, अगर हम इस सूत्र से परिचित नहीं हैं तो अगर हमारे पास गो जमा अग्रम संधि करने के लिए आता है तो हम क्या करेंगे? अभी हमने ये पढ़ा कि एंग में समाप्त होने वाला पद हो और उसके परे को अ हो तो हम पूर्व रूप करेंगे।
तो हम तुरंत इसमें केवल पूर्व रूप कर लेंगे, परंतु पाणिनि ने हमें सूत्र दिया सर्वत्र विभाषा गो, और उनका कहना है कि यदि पद के अंत में गो हो, यदि गो पद हो और उसके परे ह्रस्व हो, तो वहां पर केवल पूर्व रूप ही नहीं होगा, प्रकृति भाव भी होगा। उन्होंने ये बताया। देखिए, इसलिए अगर मेरे को गोअग्रम, गो अवग्रह वाला दिखता है तो मैंने कह दिया कि यहाँ ये तो सही है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व रूप संधि होने का नियम लग रहा है। लेकिन अगर मुझे कहीं पर ये रूप मिलता है गो अग्रम, तो हम तुरंत सोचने लग जाएंगे कि या तो ये प्रिंटर की मिस्टेक है, उसने इसके अंदर प्लस नहीं लगाया। लेकिन दोस्तों, सर्वत्र विभाषा गो सूत्र विकल्प करता है कि अगर गो पद है तो वहां पर हमें पूर्व रूप भी करना है, और अगर हमें प्रकृति भाव किया हुआ रूप मिलता है तो वो भी सही है। प्रकृति भाव क्या होता है, यहाँ तो मैं एक लाइन में आपको बताऊंगी, लेकिन आगे आने वाले उसमें रूप में मैं अच्छे से आपको बताऊंगी कि प्रकृति भाव क्या होता है। वैसे प्रकृति भाव का अर्थ होता है कि कोई परिवर्तन नहीं होना। तो देखिए, अगर गो अग्रम संधि किया हुआ रूप आता है तो वहां हम प्लस का चिन्ह ना ढूंढते रह जाएं, प्रेस की गलती ना ढूंढते रह जाएं। सर्वत्र विभाषा गो सूत्र ये कहता है कि हमें प्रकृति भाव मीन्स ऐसे का ऐसा रूप भी हमारा सही है। एक और दोस्तों, पाणिनि ने फिर सूत्र दिया इस गो के संबंध में ही, अवंग स्फोटायनस्य। उन्होंने कहा कि गो के ओ को अवंग आदेश हो जाता है। अब देखिए, ये भी विकल्प है, तो हमारा एक रूप गवाग्रम भी बनता है। तो अब हम अगर किसी साहित्य में, किसी भाषा में गो अग्रम, गोग्रम, गवाग्रम ये रूप पढ़ते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि क्योंकि ये तीनों विकल्प आचार्य पाणिनि ने दिए हैं कि गो के बाद अगर अ आता है तो हमें अवंग आदेश भी करना होता है। तो अवंग आदेश जब करते हैं तो अवंग के ङ की इच संज्ञा होने के बाद हमारे पास अव रह जाता है, तो हमारा गव और अग्रम बनता है। उसके बाद हम अका सवर्ण दीर्घ से संधि जब करते हैं, दीर्घ संधि, तो गवाग्रम रूप भी सिद्ध होता है। तो देखिए, इन तीनों रूपों को ध्यान में रखना है, और तीनों रूपों की सिद्धि अलग अलग भिन्न भिन्न तीन सूत्रों के माध्यम से होती है। तो जब तक हम तीनों सूत्र अपने सामने नहीं रखेंगे तो गो जमा अग्रम की संधि हम सही नहीं समझ पाएंगे और सही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, एक और समस्या है यहाँ पर। हमने अभी कहा कि गो के बाद यदि ह्रस्व अ हो तो अवंग आदेश होता है, ठीक है। अब गो जमा इंद्र, इस शब्द में गो पद के बाद अ नहीं है, तो यहां पर पाणिनि को एक अन्य और सूत्र देना पड़ा। वो दिया उन्होंने इंद्रेश्च। इसका अर्थ है कि अगर गो पद के बाद इंद्र शब्द होता है तो भी हम अवंग आदेश करते हैं, और अवंग आदेश करने पर, गुण संधि करने पर गवेंद्र रूप बनता है। अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगी कि इंद्रे च सूत्र पाणिनि को देने की अलग से आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भाषा में केवल गवेंद्र रूप ही मिलता है, विकल्प वाला कोई रूप नहीं मिलता। इसलिए अगर अलग सूत्र ना देते तो फिर हम गो इंद्र, गविंद्र और इतने प्रकार के हमें बनाने के बाद हम तीन तीन रूप बनाते, उनमें से दो तीन रूप भाषा में प्रयुक्त नहीं होते हैं। भाषा में केवल गवेंद्र अवंग किया हुआ रूप ही प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, ये आपके सामने मैंने पूर्व रूप संधि का नियम प्रस्तुत किया। अब एक सूत्र है जो कि प्रकृति भाव संधि करता है। अब देखिए, अभी तक तो हमने वो संधियां की जिनमें परिवर्तन होते हैं, कोई ना कोई परिवर्तन, चाहे एक के स्थान पर हो, दो के स्थान पर हो। अब एक ऐसा भी रूप होता है जिसमें कोई संधि करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है संधि का, और वो सूत्र है प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। और इस सूत्र का अर्थ है कि प्लुत और प्रगृह्य के बाद यदि कोई स्वर आता है तो वहां नित्य रूप से प्रकृति भाव होता है। अब ये सूत्र पूरी संधि को नियमों के ऊपर आधारित है, उनमें सब में परिवर्तन कर देता है, उन नियमों का प्रयोग यहाँ पर हमें रोक देता है। अब वो कब होता है? देखिए, दो शब्दों का प्रयोग है इस सूत्र में, प्लुत और प्रगृह्य।
अब प्लुत क्या होता है जब तक हम ये नहीं जानेंगे, और प्रगृह्य क्या होता है जब तक ये नहीं जानेंगे, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि इनके परे कोई स्वर होगा तो प्रकृति भाव होगा। प्रकृति भाव जैसा कि मैंने बताया कि कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, प्लुत का अर्थ है, जैसा संज्ञा प्रकरण में मैंने आपको बताया था, तो प्लुत से हमारा तात्पर्य है कि जिस स्वर को उच्चारण करने में 3 मात्राओं को समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। और प्रगृह्य के लिए मैं आपको अभी आगे के उसमें बताऊंगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मीडिया वालों का और चैनल का। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने पुनः संधि से संबंधित सूत्रों को समझाने के लिए आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। पिछले उसमें क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रकृति भाव क्या होता है, और प्रकृति भाव से संबंधित सूत्र मैं बता रही थी आपको कि प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम सूत्र प्रकृति भाव करने वाला सूत्र है। और उसमें प्लुत शब्द का प्रयोग किस कारण से किया गया, उसका क्या अर्थ है, ये मैंने बताना आपको प्रारंभ किया था। प्लुत का अर्थ है कि वह स्वर जिसके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे। देखिए, उ कालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये परिभाषा सूत्र पाणिनि ने दिया था। इसका अर्थ है कि 3 उ और उ, जिसमें 3 का चिन्ह लगा होता है, इसका तात्पर्य होता है कि हम उस स्वर को 3 मात्राओं जितना लंबा करके बोलते हैं, तो इसको हम प्लुत कहते हैं। और दूसरा है प्रगृह्य। अब प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे आगे आने वाले सूत्र हैं जिनकी चर्चा मैं साथ साथ करूंगी, परंतु इस सूत्र से तात्पर्य है कि जो भी प्लुत होगा और जिसकी भी हम प्रगृह्य संज्ञा करेंगे, उन सब के परे यदि कोई स्वर आता है तो कोई संधि नहीं की जाएगी, प्रकृति भाव वैसे का वैसा रूप ही रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपके सामने प्लुत का उदाहरण देती हूं। और प्लुत किसको होता है, देखिए सूत्र है दूराद हुते च। यदि हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो जो वाक्य हम प्रयुक्त करते हैं उसकी टी को हम प्लुत करते हैं। प्लुत का अर्थ तो पता ही था, लेकिन प्लुत किया कब जाता है, कहाँ जाता है, ये बताना चाहूंगी मैं। कि जब हम, एक तो अभ्यास की बात है, प्रैक्टिस की बात है कि जब भी हम किसी को दूर से संबोधन करते हैं, दूर से बुलाते हैं, तो हम पूरा वाक्य लंबा करके नहीं बोलते हैं। हम वाक्य की जो अंतिम टी है उसी को हम
लंबा करके बोलते हैं, प्लुत करके बोलते हैं। जैसे आगच्छ कृष्ण, तो कृष्ण में हम आगच्छ और कृष्ण का जो अंतिम स्वर है अ, उसी को हम लंबा करके बोलते हैं और उस स्वर को हम प्लुत कहते हैं। अब इस प्लुत स्वर के बाद यदि कोई स्वर आ जाए तो यहां पर हम प्रकृति भाव करेंगे। उदाहरण के लिए आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, अब कृष्ण का अ प्लुत है, उसके बाद अ है। अब दोस्तों अगर हमें ये प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम सूत्र नहीं पता तो हमें नहीं पता चलेगा कि यहां पर हम दीर्घ संधि नहीं करेंगे। कृष्ण का अ और अत्र का अ, इन दोनों के स्थान पर हमें तुरंत आ जाएगा कि हमें अकह सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि करनी है, परंतु ये रूप हमारा सही नहीं होगा क्योंकि अ प्लुत है और प्लुत के बाद स्वर आने पर कोई संधि नहीं की जाती, प्रकृति भाव होता है। तो दोस्तों एक तो मैंने प्लुत का बताया। अब प्रगृह्य संज्ञा जिसकी भी हो जाती है उसके बाद यदि कोई स्वर हो तो भी प्रकृति भाव होता है। अब प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती है, इसके लिए पाणिनि ने बहुत सारे सूत्र दिए हैं। कुछ सूत्रों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि किस प्रकार प्रगृह्य संज्ञा हो जाने पर संधि नहीं होती है, प्रकृति भाव होता है। उनमें से एक है ई दूदे द्विवचनम प्रगृह्यम। पाणिनि ने ये सूत्र दिया जिसका अर्थ है कि दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए में समाप्त होने वाले द्विवचनांत की प्रगृह्य संज्ञा होगी। उदाहरण के लिए आपके सामने है हरि जमा एतौ। हरि दीर्घ ईकारांत पद है, तो दीर्घ ईकारांत है और ये आपको भी मालूम है हरि ही एक वचन, हरि द्विवचन होता है, तो ये द्विवचनांत है, दीर्घ ई में समाप्त हो रहा है, इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। और प्रगृह्य संज्ञा होगी तो इसके परे यदि ए आया है जो कि एक स्वर है तो हम यहाँ पर जो हमें संधि प्राप्त हो रही है वो नहीं की जाएगी। अगर हमारे पास ई दूदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र नहीं होता, हमने उसको पढ़ा ना होता, तो हम तुरंत यहाँ पे इको यणची सूत्र से ई के स्थान पर यह करके हर ये तव रूप बना देते, जो कि हमारा रूप सही नहीं होता। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम संधि करने लगे हमें ये जरूर देखना है कि ये संधि ये शब्द किस नियम के अंतर्गत सिद्ध होगा, तो यहाँ पर हमारा ये संधि कोई भी नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से विष्णु जमा इमऊ में भी विष्णु दीर्घ उकारांत है और पद है और द्विवचनांत है, इसलिए इसके परे ई आने पर भी हम कोई संधि नहीं करेंगे। इसी प्रकार से गंगे जमा अमु, ये भी गंगे के ए है और साथ में द्विवचन है, प्रगृह्य है, इसके परे स्वर आने पर हम कोई संधि नहीं करेंगे। भाषा में गंगे अमु और विष्णु इमऊ हरि एतौ यही रूप हमें प्राप्त होंगे और यही रूप हमारे सही रूप होंगे। इसी प्रकार प्रगृह्य संज्ञा करने वाला एक सूत्र है अदसो मात। इस सूत्र का तात्पर्य है कि अदस शब्द के म के बाद यदि कोई स्वर हो तो कोई संधि नहीं होगी, प्रकृति भाव होगा। अब उदाहरण के लिए अमी ईशा, यहाँ पे अमी द्विवचनांत नहीं है, ये ध्यान रखिए। हमारे सामने प्रश्न हो सकता है कि अमी दीर्घ इकारांत है तो इसके लिए अलग सूत्र देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको भी तो हम ईदू दे द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्य संज्ञा कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। अमी बहुवचनांत है और दीर्घ ई में समाप्त हो रहा है और अदस के मां के बाद आया है, इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा है और प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण इसके परे स्वर ई होने पर इसमें हम कोई संधि नहीं करेंगे और अमी ईशा का अमी ईशा रूप ही रहेगा। इसी प्रकार राम कृष्णावमु, राम कृष्णऊ अमु आसाते, अमु जमा आसाते, यहाँ पर भी अमु उ है, अदस के म के बाद आया है, इसलिए यहाँ पर संधि नहीं होगी, प्रकृति भाव होगा। इसी प्रकार दोस्तों सूत्र है निपात एका जनांग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार जो निपात एक अच स्वरूप होता है, एक अच स्वरूप का अर्थ है एक स्वर रूप होता है,
उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है और आंग की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती। ये इस सूत्र का तात्पर्य है, क्योंकि आंग भी एक निपात है लेकिन और एक स्वरूप है। अब एक स्वरूप के लिए प्रश्न होगा आपके मन में कि आंग में एक स्वरूप थोड़ी है, इसमें तो दो वर्ण है, एक आ है एक ङ है। और दोस्तों ङ की तो इस संज्ञा को हो जाती है, उसका लोप हो जाता है, तो आ एक स्वरूप ही बचता है। तो जो भी निपात एक स्वरूप होगा उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी और उसके परे जो भी स्वर आएगा तो वहां प्रकृति भाव होगा। अब यहाँ उदाहरण बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि निपात क्या होता है। अब निपात के लिए सूत्र है, निपात है प्रादय। प्रादय का अर्थ है कि प्र आदि 22 शब्द निपात कहलाते हैं। और एक सूत्र है चादयो असत्वे। इन च आदि शब्द असत्व अर्थ का जो असत्व अर्थ देते हैं वो निपात कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये च आदि असत्व अर्थ, इससे क्या तात्पर्य है। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो कोई ना कोई आकृति, चाहे कोई पिंड हो कोई आकार हो, वो हमारी सम्मुख उपस्थित होती है। चाहे वो हमारे सामने ना हो लेकिन कल्पना में हमारी वो वस्तु अवश्य उपस्थित हो जाती है, तभी वो शब्द सार्थक कहलाते हैं, क्योंकि वाक और अर्थ आपस में जुड़े हुए हैं। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द निरर्थक होता है, और जिस अर्थ के लिए कोई शब्द नहीं है वो अर्थ नहीं कहलाता। तो दोस्तों, जब ये कहा जाता है कि च आदि शब्द, तो आपको भी पता है कि श का अर्थ है और, इसी तरह यथा, तथा, यावत, तावत, ये सब शब्द ऐसे हैं कि जिनको हम बोलते हैं तो इनके बोलने से किसी प्रकार का पिंड या आकृति उपस्थित नहीं होती है। तो इनका क्या है, इनका अर्थ तो है लेकिन द्रव्य अर्थ या कोई पिंड अर्थ नहीं होता, लेकिन ये निरर्थक शब्द नहीं है, ये भी सार्थक शब्द हैं। तो ये च आदि शब्द जिनका कोई सत्व अर्थ, कोई द्रव्य अर्थ नहीं होता है, इनकी हम संज्ञा करते हैं और इनको हम कहते हैं निपात। तो इसका अर्थ है, हम अब निपात के संबंध में मैं बताऊंगी कि निपात किसको कहते हैं। एक, ये च आदि शब्द जिनका की कोई द्रव्य अर्थ नहीं होगा। एक, प्र आदि 22 शब्द जिनको कि हम निपात कहते हैं। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न उठ सकता है कि प्र आदि को तो हम उपसर्ग भी कहते हैं, अब हम यहाँ निपात भी कह सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये प्र आदि 22 शब्द उपसर्ग भी कहला सकते हैं और निपात भी। अब ये उपसर्ग जब तब कहलाते हैं जब ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। पाणिनि सूत्र है उपसर्गाः क्रिया योगे। जब इन प्र आदि 22 शब्दों को किसी धातु किसी क्रिया के साथ जोड़ देते हैं तब ये उपसर्ग भी कहलाते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्र आदि शब्द भी कहलाते हैं, अन्यथा इनको निपात भी कहा जाता है। तो इनकी 3 संज्ञाएं होती हैं। तो अब इस सूत्र निपात एकाज अनंग सूत्र का अर्थ हुआ कि ये प्र आदि 22 शब्द और च आदि जो असत्व अर्थ वाले शब्द हैं ये सब निपात हैं और इनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। दोस्तों, इनकी अर्थात इन सब की नहीं, इनमें से जो भी एक अच रूप होगा उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी, लेकिन उनमें से एक को इन्होंने छोड़ दिया, आंग की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। अब मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी। उदाहरण के लिए ई जमा इंद्रः, यहाँ पे ई निपात है और इंद्रः उसके परे ई आया है और ई निपात एक स्वर रूप है, इसलिए यहाँ पर एक स्वर रूप निपात है, उसके परे ई हमारे पास स्वर है, तो इनके बीच में हम कोई संधि नहीं करेंगे। और ई इंद्रः, इसी प्रकार उ उमेशः, ये रूप अधिकांशतः वेद में मिलते हैं, ऐसे रूप हमें प्राप्त होते हैं, तो ये हमें प्रकृति भाव ही करना पड़ेगा, अर्थात कोई भी परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर बाकी अर्थ तो बिल्कुल सही है, समझ में आने वाला है, लेकिन यहाँ पे कहा कि आंग की निपात संज्ञा नहीं होती है। और जब दोस्तों प्रयोग में हम देखेंगे तो आंग प्रयोग में नहीं मिलेगा, ङ की इच संज्ञा होती है, ङ हटाकर हमें आ ही प्राप्त होगा। तो निपातों में 2 आ हैं, एक आ एक आंग।
अब जब प्रयोग में हम आ देखते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आंग है या ये आ है, क्योंकि प्रयोग में तो आ ही हमें नजर आ रहा है। तो जब तक हम ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि ये आंग है या आंग नहीं है, तब तक हम प्रगरीय संज्ञा करें या ना करें ये भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक नियम है कि हमें अर्थ में देखना है, क्योंकि मैंने बताया कि अब मिला हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो अर्थ में हम जब देखेंगे तो जहां वाक्य स्मरणयोर अंगित, इसका अर्थ है कि जहां पर जिस वाक्य में आ का प्रयोग वाक्य अर्थ में और स्मरण अर्थ में प्राप्त होता है तो वहां पर आ नित नहीं होता, अर्थात वहां पर आ आंग नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वाक्य और स्मरण अर्थ में क्योंकि आ आंग नहीं है तो उसकी प्रगरीय संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि आंग की प्रगरीय संज्ञा मना है। उदाहरण के लिए जैसे आ एवं नु मन्य से, यहां पर आ एवं नु मन्य से ये वाक्य है, और इस वाक्य में जैसे हम विस्मय आदि बोधक वाक्यों का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, उसमें ओह, आ, हुर्रा इत्यादि प्रयोग करते हैं, यहाँ भी आ का प्रयोग उसी अर्थ में हुआ है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर आ का प्रयोग वाक्य में हुआ है, उस वाक्य का ही स्वरूप बताने के लिए हुआ है। तो यहाँ पर वाक्य अर्थ में आ का प्रयोग है, इसलिए ये आ नित नहीं है, ये आ अंगित है। और मैंने आपको बताया कि आ अगर नित नहीं होगा तो उसकी प्रगरीय संज्ञा होगी, और प्रगरीय संज्ञा होने पर उसका प्रकृति भाव होगा और कोई संधि नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर आ और ए में कोई संधि नहीं हुई। इसी प्रकार से आ एवं किल तत्, यहाँ पर आ का प्रयोग स्मरण अर्थ में, जैसे हम कभी कहते हैं ना, ओ याद आया ये ऐसा हुआ था, तो संस्कृत में भी अगर हम कोई स्मृति हमें बतानी है कि अरे हाँ ऐसा हुआ है, तो वहां पर हम आ का प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ यहाँ आ का प्रयोग स्मरण अर्थ में हुआ है, इसलिए ये आ आंग नहीं है, नित नहीं है, इसलिए इस आ को क्या करेंगे, हम इसकी प्रगरीय संज्ञा करेंगे, और यहाँ पर भी आ और ए में किसी प्रकार की संधि नहीं हो पाएगी। अब कहाँ आंगित होता है उसके लिए बताया कि अन्यत्र ङित, अर्थात अन्यत्र आप कहीं भी आ शब्द का प्रयोग किए हुए देखेंगे, आ निपात का प्रयोग, तो वो समझेंगे हम कि ये आ ङित नहीं है, ये आ आंग नहीं है। अगर आ आंग नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसमें जो भी संधि प्राप्त होती है वो संधि हम कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए आ प्लस उष्णम, अब आ यहाँ पे ङित नहीं है, इसलिए यहाँ आ की प्रगरीय संज्ञा नहीं होगी, इसलिए आ और ओ में संधि होकर, गुण संधि होकर ओ हो जाएगा और ओषणम रूप सिद्ध होता है। यहाँ अगर हम आ उष्णम लिखते हैं तो वो हमारा सही रूप नहीं होगा। इसी प्रकार से ओत सूत्र है जिसके अनुसार ओ में समाप्त होने वाला कोई भी निपात हो उसकी प्रगरीय संज्ञा होगी। जैसे अहो जमा ईशा, अहो ये एक निपात है, ओ में समाप्त हो रहा है तो इसकी प्रगरीय संज्ञा होगी, और प्रगरीय संज्ञा होने के कारण इसके प्रकृति भाव संधि होगी। ओ के बाद ई आने पर हम यहाँ पर अयादि संधि नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये हमें समझ में आया कि प्रगरीय संज्ञा जब भी हो जाती है तो प्रकृति भाव होता है, कोई भी संधि नहीं होती है। अब एक सूत्र है संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे। इस सूत्र के अनुसार यदि संबोधन का ओ हो और उसके परे इति हो तो, और वैदिक ना हो, वेद का प्रयोग ना हो, तो भी हम वहां पर प्रकृति भाव करते हैं, वहां भी उसकी प्रगरीय संज्ञा होती है और प्रकृति भाव संधि होती है। उदाहरण के लिए जैसे विष्णु जमा इति। अब ये सूत्र विकल्प करता है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कहाँ नित्य रूप से होता है, कहाँ विकल्प से होता है। अब ये सूत्र प्रगरीय संज्ञा करता है, किससे करता है, विकल्प से। तो पहले तो हमें विकल्प वाला रूप देना होगा कि विष्णु जमा इति में विष्णु ओ में समाप्त हो रहा है और इसके परे ई है और ये वैदिक प्रयोग नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रकृति भाव होगा। और ये विष्णु
संबोधन का है। ये बहुत आवश्यक है कि संबोधन का होना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा ये नहीं होगा। तो ये आपका हमने एक तो ये रूप बनाया। अब क्योंकि उन्होंने कहा है विकल्प होता है, तो विकल्प होने का तात्पर्य है कि जो संधि हमें प्राप्त होगी वो भी हम करेंगे। देखिए दोस्तों, व्याकरण भाषा से बनता है और भाषा में अगर दो रूप हैं तो पाणिनि को विकल्प देने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए भाषा में आपको दोनों ही रूप प्राप्त होंगे और दोनों ही रूप सिद्ध होंगे। तो विष्णु जमा इति में जो सामान्य संधि का नियम है एचो एवयावह वो लगेगा और ओ के स्थान पर हमारे पास क्या बनेगा? अव। तो बनेगा विष्णु, विष्णव और इति। अब विष्णव इति में भी हमारे पास अब दो विकल्प आ जाते हैं। एक है विकल्प लोपः शाकल्यस्य। ये सूत्र विकल्प करता है य और व का विकल्प से लोप करता है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं व का लोप कर देती हूं, देखिए ये मैं प्रकरण पहले करवा चुकी हूं, बता चुकी हूं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि मैं इसको दोबारा से आपके सामने प्रस्तुत करूं, लेकिन ये बताऊंगी कि इस सूत्र के अनुसार विकल्प से हमें विष्णव के व का लोप प्राप्त होता है। और जब हम विष्णव के व का लोप कर देते हैं तो हमारे पास स्थिति बनती है विष्णु इति। अब यहां पर हमारे पास विष्णु का अ है और उसके परे स्वर है ई। और दोस्तों आपको पता है कि अ वर्ण के बाद स्वर आए तो कौन सी संधि होती है? गुण संधि। तो अब यहां हमारे पास गुण संधि प्राप्त होती है। तो यहां पर यदि मैं आपके सामने इसका विस्तृत रूप ना प्रस्तुत करूं तो यहां अनर्थ का अनर्थ हो सकता है, क्योंकि अगर विष्णु का अ और इति का ई मिला देते हैं तो विष्णेति रूप बनता है और सारी भाषा में, सारे साहित्य में हम खोजते रह जाएंगे कि विष्णेति रूप क्या है और कहाँ है। तो विष्णु जमा इति विष्णु इति। तो यहाँ पर मैं आपको के सामने पाणिनि के बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आचार्य पाणिनि को माना जाता है कि इनका जो व्याकरण है ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही उपयुक्त व्याकरण है। दोस्तों मैं ये तो नहीं कह सकती कि पाणिनि के सूत्रों को जैसे कि तैसा हम व्याकरण उसमें कंप्यूटर में डाल दें तो वो उसकी C++ जो भी लैंग्वेजेस हैं, जावा, उनका एक जो है उनको बदल सकते हैं उसकी जगह, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ये C++ ये सब जो भाषाएं हैं, ये जो कोड बनाए हैं, ये इनका आधार अवश्य पाणिनि के व्याकरण को माना जा सकता है। देखिए हमारा एंशिएंट साहित्य जो है, एंशिएंट जो भी हैं, वो सब आधार बनते जा रहे हैं विज्ञान के, और आगे बढ़ना हमारा मनुष्य का काम होता है। तो पाणिनि ने मानव मस्तिष्क को ही कंप्यूटर मानकर कि उसको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक किस प्रकार से ज्ञान हो सके, इसको देखकर किया, और आज की टेक्नोलॉजी ने उसको मशीन के माध्यम से करा। तो इस पे बहुत चर्चा हो भी रही है, हो सकती है, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि पाणिनि के सूत्रों में किस प्रकार से व्यवस्था बनाने का प्रयोजन है। देखिए पाणिनि ने यहाँ पर, अभी मेरे सामने ये प्रश्न आया कि अब मैं इसमें संधि कर देती हूँ, लेकिन ये गलत रूप हो जाएगा, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मैं इस कार्य को गलत करने से रोक सकती हूँ? तो पाणिनि ने कुछ ऐसे प्रमुख सूत्र दिए हैं जो उनकी पूरी अष्टाध्यायी में कहीं भी इस प्रकार का समस्या आए तो उसको दूर कर सकते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण सूत्र जो यहाँ प्रयुक्त होगा वो है पूर्वत्रा सिद्धम। अब ये पूर्वत्रा सिद्धम उनकी पूरी अष्टाध्यायी में एक व्यवस्था देता है कि कहीं पर भी गलत प्रयोग या गलत कार्य ना हो जाए। न केवल संधि अपितु प्रत्येक सिद्धि में पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र जो है वो कार्यान्वित होता है। अब पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र का अर्थ क्या है? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, उसमें उन्होंने 8 अध्याय लिखे हैं। तो उसमें 7 अध्याय इस सूत्र के अनुसार, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी के पहले 7 अध्याय और 8वें अध्याय का एक पाद, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद या चरण है, तो इसका मतलब है 7.25 अध्याय, जिसको पाणिनि ने कहा सपाद सप्ताध्यायी, अर्थात 7 चैप्टर्स और प्लस 1 पार्ट ऑफ द 8 चैप्टर। तो ये मिलकर 7.25 अध्याय होते हैं। उसके बाद बच जाते हैं 3 पाद 8वें अध्याय के, जिसको हम कहेंगे त्रिपादी। अब पाणिनि ने ये व्यवस्था की है कि अगर सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र द्वारा हमें कोई काम करना है और उससे पूर्व त्रिपादी के द्वारा हमने कोई काम कर लिया। देखिए जब हम अष्टाध्यायी पढ़ते हैं तो वहां पर सूत्रों की संख्या
सब उसका किस पाद का है, किस अध्याय का है और सूत्र की क्या संख्या है, सबको दिया जाता है जब हम कार्य करते हैं। तो यहाँ पर पूर्वत्र सिद्धम सूत्र के अनुसार जो अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे, तीसरे और चौथे पाद से यदि हम कोई सिद्धि में कार्य कर चुके हैं और उस कार्य को करने के बाद पुनः हमारे पास एक और कार्य प्राप्त हो गया और वो कार्य अष्टाध्यायी के पहले 7 अध्यायों और 8वें अध्याय के एक पाद के अंतर्गत आने वाले किसी सूत्र से होने वाला है, तो जो हमने 8वें अध्याय के दूसरे, तीसरे पाद के द्वारा कार्य कर लिया है वो असिद्ध माना जाएगा, अर्थात वो कार्य हमने नहीं किया, ऐसा समझना चाहिए। अभी इसी उदाहरण में मैं आपको बता रही थी कि अभी हमारे पास स्थिति है विष्णु जमा इति। अब हमने पहले लोपा शाकल्य से सूत्र द्वारा व का लोप किया है और लोप करने के बाद आद गुणा सूत्र से हमें गुण की प्राप्ति हो रही है। अब दोस्तों देखिए, जो लोपा शाकल्य से सूत्र है वो है हमारा त्रिपादी के अंतर्गत आने वाला और उस सूत्र की संख्या है 8, 3, 19। और जब हम गुण सूत्र कर रहे हैं, अब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, गुण सूत्र, और गुण सूत्र का संख्या है 6, 1, 87। तो आप दोस्तों देखिए कि वह लोप करने वाला सूत्र त्रिपादी के अंतर्गत आता है और गुण सूत्र संधि करने वाला सूत्र सपाद सप्ताध्याय के अंतर्गत आता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सपाद सप्ताध्याय की दृष्टि में त्रिपादी द्वारा किया गया कार्य असिद्ध माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो मैंने वह लोप किया था अभी, अगर मैं गुण करने लगती हूं तो वह लोप नहीं किया हुआ माना जाएगा, और अगर हम वह लोप नहीं किया हुआ माना जाएगा तो भले ही वह हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी हम संधि करेंगे उस व का व्यवधान हमारे बीच में आ जाएगा। तो इसलिए विष्णु और इति, इनके बीच में ई से पहले व का व्यवधान माना जाएगा, इसलिए हम अ और ई के स्थान पर गुण संधि नहीं कर पाएंगे और हमारे पास विष्णु इति ये रूप बनेगा। तो देखिए, भाषा में हमें विष्णु इति दोनों रूप मिलते हैं, तो दोनों ही सही रूप हैं। और तीसरा रूप विष्णविति, वो भी सही रूप है, क्योंकि लोपः शाकल्य से सूत्र के अनुसार व का लोप विकल्प से होता है। अगर हम व का लोप नहीं करते तो हम क्या करते हैं, विष्णव और इति, और उनको संयोग करके हमारे पास विष्णविति रूप बन जाता है। तो दोस्तों, ये है आपके सामने हमारा प्रगृह्य संज्ञा और प्रकृति भाव करने वाला प्रकरण। और भी प्रगृह्य संज्ञा के बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन प्रमुख सूत्रों के द्वारा मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और इसके आधार पर हम और भी सिद्धियां कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक सूत्र प्रस्तुत करती हूँ, इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। इस सूत्र के अनुसार यदि पदांत इक के परे असवर्ण स्वर हो तो क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है, पदांत इक को ह्रस्व हो जाता है। दोस्तों, ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हमने इससे पहले सुधी जमा उपास्या में संधि की थी और वहां भी सुधी का ई, धी का ई दीर्घ था और उसके परे भी स्वर था। तो वहां भी ये प्रश्न हो सकता था कि वहां तो हमने ह्रस्व नहीं किया, और अब हमारे पास एकाएक ये सूत्र आ गया कि अगर पदांत इक है और उसके परे असवर्ण स्वर है तो हम क्या करेंगे, उसको ह्रस्व कर देंगे। तो पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी, अगर प्रश्न आपसे उठाने से पहले मैं ही इसका समाधान करूंगी कि पदांत इक के ही ई को जो है ई उरीली को ह्रस्व होता है, यदि वो पदांत नहीं है तो वो नहीं होता। अब सुधी में, सुधी जमा उपास्या में सुधी भी उपास्या ये समास होता है, और समास होने के बाद विभक्ति लोप होता है, और उसके बाद विभक्ति लोप होने पर कृत तद्धित समासाश्च से समास होने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक और पद में बड़ा अंतर होता है। तो यहाँ पर सुधी पद नहीं है, प्रातिपदिक है, इसलिए सुधी के ईकार को ह्रस्व नहीं हुआ, क्योंकि पदांत इक के ही इकार उकार आदि को ह्रस्व होगा। तो इसका उदाहरण है आपके सामने चक्री जमा अत्र। चक्री ये प्रथमा विभक्ति एक वचन, चक्रिन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, यहाँ कोई समास नहीं है, तो यहाँ पर
दीर्घ ई को हम ह्रस्व ई में बदल देंगे और हमारे पास बनेगा चक्री अत्र। दोस्तों अब ये प्रश्न उठता है कि अभी भी तो यहाँ इको यणची सूत्र हो सकता है, अब यहाँ इको यणची सूत्र नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास तो नियम लग रहा है। तो ये इसलिए नहीं होगा दोस्तों कि अगर हमने इको यणची ही करना था तो ह्रस्व करने की क्या आवश्यकता थी। पाणिनि क्यों चाहेंगे कि हम 2 बार काम करें, पहले ह्रस्व करें और उसके बाद फिर उसको इको यणची करें, जबकि इको यणची एकदम दीर्घ में भी हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि पाणिनि ये बताना चाहते हैं, इससे ज्ञापित होता है कि अगर हम ह्रस्व कर लेंगे तो ह्रस्व करने के बाद उसको हम वो संधि जो है यण संधि नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर चक्री अत्र ये रूप सही होगा। अगर हम इको यणची इसके बाद करेंगे तो ये रूप सही नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों जहां भी आपको चक्री अत्र मिलता है तो यहाँ पे हम उठा के उसको संधि नहीं कर देंगे, चक्री अत्र का चक्री अत्र ही रहेगा। जबकि सुधी उपास्या में प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण वहां पर हम गुण संधि यण संधि कर देंगे। एक और सूत्र है मेरे सामने, वो सूत्र है ऋत्यकः। इस सूत्र का अर्थ है कि पदांत अक हो तो उसको भी ह्रस्व हो जाता है। पदांत अक, अक मीन्स अ ई उ रील री। इसका उदाहरण है आपके सामने ब्रह्मा जमा ऋषि। अब ब्रह्मा दीर्घ है आ, इसको हम ह्रस्व कर देंगे तो ये बन जाएगा ह्रस्व ब्रह्म ऋषि। और यहाँ भी वही लगेगा कि अगर हमने एक बार ह्रस्व कर दिया तो यहाँ पर जो प्राप्त हो रही है संधि वो हम संधि गुण नहीं कर पाएंगे। अवर्ण के बाद यदि कोई स्वर होता है तो गुण करते हैं, तो यहाँ पर हम वो गुण संधि नहीं कर पाएंगे और हम ब्रह्म ऋषि रूप सिद्ध करेंगे और यही रूप हमारा सही रहेगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको स्वर संधि के जितने भी नियम थे वो एक एक करके बताए। इनसे अलग स्वर अगर हम ये सूत्र समझ लेते हैं और इनके आधार पर प्रक्रिया सिद्धि समझ लेते हैं तो जितनी भी संस्कृत में जितना भी साहित्य है, चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो, सब शब्दों की हम सिद्धि कर लेंगे। और जब तक हम शब्दों को अलग नहीं कर पाएंगे, संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे, तो हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हमें शब्दों का अर्थ नहीं आएगा। और अगर हमें शब्दों का अर्थ आ गया और उनके हमें ये समझ में आ गया कि इसके अंदर ये शब्द जुड़े हुए हैं, तो आधे से ज्यादा हिंदी हम अपने आप कर लेंगे और हम प्रत्येक साहित्य प्रत्येक लिटरेचर को पढ़ सकते हैं। तो व्याकरण का प्रयोजन ही यही है कि आप भाषा को समझ सकें, लिटरेचर को समझ सकें और इसके अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है वो सब तक पहुंचा सकें। यही मेरा प्रयोजन है और यही व्याकरण का भी प्रयोजन है। जी, इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर कांता भाटिया को, और जिस प्रकार उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम संधि को समझ सकते हैं। और यही कहना चाहेंगे कि संस्कृत व्याकरण एक प्रकार का विज्ञान है। अगर हम इसकी जड़ों को पकड़ लेते हैं तो हमें भाषा को सीखना आसान हो जाता है। तो मित्रों हम यही चाहेंगे कि हमारे लाइव रिसेट लेक्चर्स के माध्यम से आप तक संस्कृत भाषा इसकी व्याकरण की सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। और यही चाहेंगे अगर आप हमें बार बार देखना चाहते हैं, इन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप YouTube पर अपलोडेड हमारे लेक्चर्स के माध्यम से हमें देख सकते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा पर लेक्चर्स प्राप्त कर सकते हैं। हम यही चाहेंगे कि अगर आप के कोई भी सुझाव है या कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आपसे जल्द मुलाकात होगी और पाणिनि के सूत्र इस विषय पर हम आपके लिए नित्य प्रति लेक्चर्स आयोजित करते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।